कि आप अपनी अनुभूति हम सभी भक्तों के बीच बांटने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोरदार आवाज लगाइए, जैसा आवाज बुलेट कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को नाम परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। महासभा के पदाधिकारीगण, पूज्य महात्मा गणों के चरणों में नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माता एवं बहनों, अभी हम लोग भक्ति की बात को सुन रहे थे और अभी जो पाठ हम लोग रामचरितमानस से सुने, इसमें तीनों प्रसंग है। भक्त का पहला प्रसंग है, भक्ति का दूसरा प्रसंग है और भगवान का तीसरा प्रसंग है। ये तीनों प्रसंग का यहाँ समावेश है। ये बहुत बड़ा गुरु रहस्य है ये नवधा भक्ति का प्रसंग। पहले भक्त का लक्षण कैसा होता है, भक्त कैसे सरल और नीच होते हैं, यह अभी हम लोग पाठ के माध्यम से माता सबरी के उपदेश को सुन रहे थे। माँ सबरी क्या कह रही है कि कहीं विधि स्तुति करऊँ तुम्हारी, अधम जाति में जरम अति भारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, अतिन महामंद मति अघारी। कहते हैं पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति प्रार्थना किस प्रकार करूं, आपका गुणगान कैसे गाऊं। तो क्यों कहा हम अधम ते अधम अधम अति नारी। मैं जिसती अधम ते अधम, तीन अधम का प्रसंग का यहाँ अध्यात्म ज्ञान का निचोड़ है कि जीव वही जब परमात्मा से छूट करके जब शब्द प्रकाश और अंधकार के जब नीचे चले आते हैं तो वह सबसे अधम हो जाते हैं और ऐसे पापी हो जाते हैं। और पापी होने के बाद में भूल भरम होना शुरू हो जाता है। सूरदास जी महाराज ने भी यही बात कहा, सूरदास सबसे बड़ा पापी, भूल गया हरिनाम। पलटू दास कहते हैं पलटू सबसे बड़ा पापी है, भूल गया हरिनाम। सूरदास जी महाराज कहते हैं काली कम्बल दुजान तर चरसी रंग। सूरदास जी महाराज कहते हैं जैसा काला कम्बल में कोई रंग नहीं चलता है, उसी प्रकार से तीन गुण के अंदर में रहने वाले जीव के अंदर में कोई प्रकाश नहीं हो सकता है, कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। और वैसे पाप गुण का ईश्वर का गुणगान कैसे करेंगे। ये भक्त का लक्षण माँ सबरी दर्शा रहे हैं। और भक्त को कैसा होना चाहिए, तो आप लोग जानते हैं कि भक्त को नम्र होना चाहिए। भक्त को अगर परमात्मा से प्रेम करना है तो प्राणी मात्र से प्रेम करना पड़ेगा। ईर्षा, द्वेष, घृणा को अपने अंदर से निकाल कर फेंकना पड़ेगा। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, सरल नहीं होगा, तब तक उसके बर्तन में ये भक्ति रूपी आट नहीं सकता है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा भक्ति का एक अर्थ होता है प्रेम, और जो प्रेम के उच्च श्रृंखला पर पहुंच गए हैं उसके बस में भगवान हो जाते हैं। हम लोग वृंदावन के धाम में आए हुए हैं। भागवत का प्रसंग है मधुमंगल का। भगवान कृष्ण एक बार सभी ग्वाल वालों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने घर से, मैं तो सबको चोरी करके माखन मिश्री सबको खिलाए, लेकिन कल तुम लोग जो है अपने अपने घर से स्वयं माखन लाना, मिश्री लाना। सब तो ला लिए, लेकिन उसमें मधुमंगल बहुत गरीब थे। और कहते हैं मधुमंगल जाकर अपनी मैया से कि मैया, लाला कान्हा ने मधुमंगल हमसे जो है माखन मिश्री मंगा है, इसलिए आप
हमको माखन दीजिए, मिश्री दीजिए। तो उसके घर में कुछ नहीं था, बहुत गरीब थे, इतना गरीब कि कहने की बात नहीं। उसके घर में 7 दिन का पड़ा हुआ छाछ, जिसको मट्ठा बोलते हैं, घोर बोलते हैं, वो पड़ा हुआ था। माई उसके गिलास में वो मट्ठा दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ, कान्हा में प्रेम से इसको चाखेगा, खाएगा और बखान करेगा। तो कहा, और जैसे मट्ठा उसके हाथ में आता है, मधुमंगल के हाथ में, तो मधुमंगल जो है वो मट्ठा से जो बदबू आ रहा था, खट्टापन का जो ढकार आ रहा था, एकदम दुर्गंध युक्त आ रहा था। मधुमंगल उस मट्ठा को लेते हैं और बिलखते हैं कि सब दिन कान्हा मेरे पास बुलाते थे और हम जाते थे, आज कान्हा ने मांगा तो वो भी 7 दिन का सड़ा हुआ मट्ठा है और मैं जा भी नहीं सकता हूँ। कैसा मित्र है, कैसा भगवान है, मैं कैसा भक्त हूँ जो कि मैं जा नहीं सकता हूँ भगवान के पास। ये छिप रहे हैं, सब कोई बढ़िया बढ़िया माखन मिश्री तो लाते हैं, लेकिन बार बार कहते हैं कान्हा को वही मधुमंगल का याद आता है। और सब ग्वाल वालों से पूछते हैं, क्या जी तुम लोग मधुमंगल को देखे हो? किसी ने नहीं कहा कि मैंने देखा हूँ, सभी ने कहा मैंने नहीं देखा हूँ। और उस मधुमंगल के बिना कान्हा को रहा नहीं गया और वो कान्हा कहते हैं व्याकुल होकर के जाते हैं मधुमंगल के पास। और जैसे गौ के पीछे, बछड़ा के पीछे गौ दौड़ लगाते हैं, उसी प्रकार से भक्त के पीछे भगवान दौड़ लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ओ मधुमंगल तुम कहाँ हो, ओ मधुमंगल तुम कहाँ हो। और जैसे मधुमंगल के कान में आवाज आते हैं, वो छिप जाते हैं, मुझे भगवान देखने ले, और वो भी मांगा है और मैं क्या दे रहा हूँ। ऐसी स्थिति को देखकर और जब जाते हैं कान्हा और मधुमंगल के पास जब जाते हैं तो सोचता है कि मैं ही पी जाऊं, ये सड़ा हुआ मट्ठा नहीं दूं। तो कहते हैं उसी स्थिति में आकर के उसी स्थिति में आते हैं और दौड़ करके उसका जूठा पी लेते हैं। और क्या कहते हैं, ओ मधुमंगल तुम बहुत स्वार्थी था, अरे इतना नहीं जानता था कि मैया का दिया हुआ इतना स्वाद और मीठा पूर्ण अमृत को तूने अपने ही पी रहा था और इतना अच्छा तूने छिपा कर पी रहा था। ये भक्त के बस में भगवान होता है। इसलिए सूरदास जी महाराज ने कहा, सबसे ऊंचो प्रेम सगायो, सबसे ऊंचा प्रेम की सगाई है। और इसलिए कबीर बाबा ने कहा, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। पलटूदास जी महाराज कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बाद में वेद, और बाद में वेद जगत में जीवन थेरा, मानुष उत्तम धन जात गोल।